लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद हैं। धामी ने कहा कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और उनकी पूरी जो सरकारी अमला है इसमें लगा हुआ है। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है। तो आपने यहां पर सुना कि किस तरह से जो सीएम है लगातार इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 12 तारीख से लगातार, जिस दिन की फंसे थे ये मजदूर, उस दिन से लगातार 12 दिन से हर एक जो ऑपरेशन में जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी जानकारी लेते हैं। डेली उनको रिपोर्ट दिया जाता है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि लगातार जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी मशीन चाहिए, तुरंत दिल्ली से वहां तक भेजा जा रहा है, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बहरहाल क्या वहां पर चल रहा है और स्थिति क्या है। 60 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच है जो टनल के अंदर का है, यहां से अगर आते हैं तो करीब 250 मीटर की जगह है। 250 मीटर के बाद यहां पर पूरा मलबा जमा हुआ है जो 60 मीटर तक है और 60 मीटर के ठीक बाद यहां पर मजदूर हैं और उनके पास भी करीब 2 किलोमीटर की जगह जहां पर वो चहलकदमी कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो 50 मीटर है उसको तो पूरा कर लिया गया, लेकिन जैसे 50 मीटर पूरा करने के बाद यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी कि यहां पर सरिये आ गए लोहे के, जिसको काटना पड़ा और इसी वजह से थोड़ा वक्त और स्ट्रेच हो गया। नहीं तो आज सुबह तक हो सकता था कि 41 मजदूर निकल आते हैं। अब क्या हुआ कि जब यहां पर इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फिर उसको कटर से जो एनडीआरएफ के जवान थे वो अंदर गए, बताया जा रहा है। फिर अंदर जाके उन्होंने कटर के जरिए, गैस कटर के जरिए उसको हटाया और उसके बाद जो 10 मीटर का जो हिस्सा है अब उसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब जो पाइप से अंदर जाना शुरू हो चुकी है। अब एनडीआरएफ की टीम किस तरह से काम कर रही है, देखिए। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पाइप के अंदर जाएंगे, उसके बाद अंदर जाने के बाद वो उस पार पहुंचेंगे जहां पर मजदूर मौजूद हैं। फिर उनके पास जाकर उनको एक एक करके इधर बाहर भेजना शुरू करेंगे और तब तक जाके पूरे इलाके को सिक्योर भी कर लेंगे, क्योंकि उस तरफ किस तरह के हालात हैं वो तभी पता लगेगा। अब 32 सेंटीमीटर की चौड़ाई है इस पाइप की, जिसके जरिए निकाला जाएगा और इसके लिए एक खास एक ट्रॉली भी बनाई गई है, जिस ट्रॉली में पहिए लगाए गए हैं और पहिए के जरिए आएंगे गैस कटर, साथ ही सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है, सोचिए कि करीब करीब जो 50 मीटर 60 मीटर का जो ये पाइप है उसके अंदर से लोग आएंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं लोग तो उनको दिक्कत हो सकती है, वैसे में इसलिए ऑक्सीजन मास्क भी उनको दिया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंज रहेगा कि एक तो है कि जो एनडीआरएफ के जवानों को जाना, फिर एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर लाना, वो से लंबा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि अंदर गए झट से बाहर आ गए, वक्त लगेगा, एक एक को भेजा जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि एक तो है कि ठीक है, मनीष से हम फिर से बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि टनल के अंदर अब पाइप के जरिए जब अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद एक एक करके लोगों को जो भेजना होगा उसमें भी काफी सतर्कता बरतनी होगी। अब हो सकता है कि 60 मीटर तक का जो पाइप है उसके अंदर से जब लोग आएंगे तो उनको महसूस हो सकता है कि उनका दम ना घुटने लगे। ऐसे में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है और जो मास्क है उनको लगाया जाएगा और ट्रॉली के जरिए उनको बाहर निकाला जाएगा। अब उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने की जो जंग है उसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और 3 घंटे तक उन्होंने एक ऑपरेशन चलाने के बाद एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी भी कर ली कि किस तरह से पाइप में जाना होगा, किस तरह से पाइप से बाहर निकलना होगा। उसको लेकर एक मॉक ड्रिल की है जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था, कितनी दिक्कत आती है पाइप के अंदर।